राजा भरत ने भारत के राज्य पर दृढ़ता से लेकिन न्याय से राज किया। उनके राज में न्याय की भावना और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अटूट समर्पण था। वे अपनी बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे, अक्सर अपने विश्वसनीय सलाहकारों से सलाह लेते थे और अपनी प्रजा की चिंताओं को सुनते थे। उनके फैसले हमेशा सुविचारित और निष्पक्ष होते थे। वे अपनी बहादुरी के लिए भी प्रसिद्ध थे। राजा भरत ने साहस और रणनीतिक प्रतिभा के साथ अपने योद्धाओं का नेतृत्व किया, जिससे उनके राज्य की सुरक्षा और विस्तार सुनिश्चित हुआ। आमिर की सक्की थे। भारत के लोग उनके शासन में खुश और समृद्ध थे। परिवार फलते फूलते थे, बच्चे गली में खुशी से खेलते थे और हवा में हंसी और संतोष व्याप्त था। वे शांति और सद्भाव में रहते थे, जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करते थे और त्योहारों के दौरान एक साथ जश्न मनाते थे। समुदाय की भावना मजबूत और अटूट थी। उपजाऊ भूमि और किसानों की कड़ी मेहनत के कारण राज्य फसलों और पशुधन से भरपूर था। खेत हरे भरे थे और पशुधन संतुष्ट होकर चरते थे। राजा के संरक्षण से राज्य में कला और संगीत का विकास हुआ। संगीतकारों और कलाकारों को राजा का संरक्षण मिला। त्योहार भव्य होते थे, प्रदर्शनों और प्रदर्शनियों से भरे होते थे, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते थे। मंदिर भक्तों से भरे हुए थे और धार्मिक अनुष्ठान दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग थे। भारत के लोग गहरे धार्मिक थे। वे अपने धर्म में एकांत और शक्ति पाते थे। भारत शांति और समृद्धि का एक शानदार उदाहरण था, जहां पर चहल पहल वाले बाजार, फलते फूलते व्यवसाय और खुशहाल ग्रामीण थे, जिन्हें अपने राज्य पर गर्व था। राजा भरत एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। वे अक्सर अपनी प्रजा के बीच घूमते थे, उनकी कहानियां सुनते थे और सहानुभूति और समझ के साथ उनकी चिंताओं को दूर करते थे। उन्होंने हमेशा अपनी प्रजा की जरूरतों को पहले रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी भूखा न रहे या बुनियादी जरूरतों से वंचित न रहे। उनकी उदारता की कोई सीमा नहीं थी और वे हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे। उनका मानना था शिक्षा की शक्ति में था और वे सीखने के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने पूरे राज्य में कई स्कूल और पुस्तकालय स्थापित किए, यह सुनिश्चित करते हुए कि ज्ञान सभी के लिए सुलभ हो। ये संस्थान शिक्षा के केंद्र बन गए, जहां विद्वान और छात्र अध्ययन करने और ज्ञान बांटने के लिए इकट्ठा होते थे। भारत राज्य अपने बौद्धिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो गया। वे अक्सर कहा करते थे, एक बुद्धिमान राजा वह होता है जो यह समझता है कि असली ताकत उसकी प्रजा के कल्याण में निहित है। ये शब्द केवल एक आदर्श वाक्य नहीं, बल्कि उनके शासनकाल के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत थे। उनके शब्द भारत के नागरिकों के दिलों में गूंजते थे, जो खुद को मूल्यवान और सम्मानित महसूस करते थे। वे जानते थे कि उनके राजा को वास्तव में उनकी भलाई की परवाह है। में राजा से बहुत प्यार और सम्मान करते थे, अपनी वफादारी और अटूट समर्थन के माध्यम से अपना आभार व्यक्त करते थे। राजा भरत की बुद्धिमत्ता, बहादुरी और करुणा की विरासत उनके लोगों के दिलों में जीवित रही। राजपुर की सीमाओं से परे कलिंग का राज्य था, जो संस्कृति और इतिहास से समृद्ध भूमि थी, जो अपने सामरिक महत्व और जीवंत व्यापार मार्गों के लिए जानी जाती थी। कलिंग एक शक्तिशाली राज्य था, जो अपने सैन्य कौशल और आर्थिक ताकत के लिए प्रेरणाउंड था। इसके चहल पहल वाले बाजार और भव्य मंदिर इसकी समृद्धि का प्रमाण थे। इसके राजा विक्रम अपनी महत्वाकांक्षा और रणनीतिक दिमाग के लिए जाने जाते थे। वह एक ऐसे शासक थे जो अपने प्रभुत्व का विस्तार करने और एक स्थायी विरासत छोड़ने का सपना देखते थे। वह अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे, अक्सर नक्शों पर घंटों बिताते थे और अपने सेनापतियों के साथ रणनीतियों पर चर्चा करते थे। उनकी नजर पड़ोसी राज्य राजपुर पर थी। उन्होंने राजपुर की समृद्धि पर ईर्ष्यालु निगाहें डाली, जो अपनी उपजाऊ भूमि और शांतिप्रिय लोगों के लिए जाना जाने वाला राज्य था। राजपुर का धन और शांति उनकी अपनी महत्वाकांक्षाओं के बिल्कुल विपरीत थे। युद्ध की अफवाहें पूरे क्षेत्र में जंगल की आग की तरह फैलने लगी। आने वाले संघर्ष की फुसफुसाहट राज्य के हर कोने तक पहुंच गई, जिससे आबादी में बेचैनी फैल गई। राजपुर का एक समय का शांतिपूर्ण माहौल चिंता और भय से भर गया। ग्रामीण, जो केवल शांति जानते थे, अब अज्ञात के भय से घिरे हुए थे। ग्रामीण अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए डरते थे। परिवार एक साथ दुबके हुए थे। युद्ध के अशुभ संकेतों और उनके भविष्य के लिए इसका क्या अर्थ हो सकता है, इस पर चर्चा कर रहे थे। राजा का दरबार उथल पुथल में था। सलाहकार और मंत्री जमकर बहस कर रहे थे। हर कोई मंडराते खतरे का अलग अलग हल सुझा रहा था। तनाव साफ दिख रहा था। राजा राजेंद्र को खबर पहुंची कि कलिंग सीमा पर सैनिक जुटा रहा है। स्थिति विकट थी। युद्ध अपरिहार्य लग रहा था और राज्य ने खुद को सबसे बुरे के लिए तैयार किया। राजपुर के लोग डरे हुए थे। बाजार और घरों में बातचीत में आक्रमण के डर और आगे क्या होगा, इसकी अनिश्चितता का बोलबाला था।
उन्होंने अपने राजा की ओर मार्गदर्शन के लिए देखा, उम्मीद की कि वह उनकी रक्षा करने और उनके जीवन के तरीके को बनाए रखने का रास्ता खोज लेंगे। उनका उन पर भरोसा अटूट था। राजा राजेंद्र को पता था कि उन्हें जल्दी से काम करना होगा। वह एक बुद्धिमान और विचारशील नेता थे जो दबाव में शांत रहने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कार्रवाई के सर्वोत्तम तरीके पर विचार किया। वह शांति के व्यक्ति थे, हमेशा संघर्ष से ज्यादा कूटनीति को तरजीह देते थे। एक न्यायप्रिय और निष्पक्ष शासक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा सर्वविदित थी और वह इन मूल्यों को बनाए रखने के लिए दृढ़ थे। वह एक ऐसा उपाय खोजने के लिए दृढ़ थे जिससे रक्तपात न हो। उन्होंने अपने सलाहकारों को बुलाया, एक योजना तैयार करने के लिए अपने दरबार के सबसे अच्छे दिमागों को इकट्ठा किया। उन्होंने देर रात तक स्थिति पर चर्चा की, विकल्पों का वजन किया और हर संभव परिणाम पर विचार किया। राजपुर का भाग्य अधर में लटका हुआ था और हर फैसला महत्वपूर्ण था। राजा राजेंद्र ने अपने सलाहकारों की बात ध्यान से सुनी। कुछ ने उन्हें युद्ध की तैयारी करने की सलाह दी, दूसरों ने दूसरे राज्यों के साथ गठबंधन करने का सुझाव दिया। राजा ने सभी विकल्पों को ध्यान से तौला। वह अपने सिंहासन पर बैठ गया, गहरे सोच में डूबा हुआ। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। वह जानता था कि युद्ध दोनों पक्षों के लिए दुख लाएगा। वह दूसरा रास्ता खोजने की ठान चुका था। उसे अपने पिता की सीख याद आई। एक सच्चा राजा, उसके पिता ने कहा था, वह होता है जो युद्ध नहीं शांति चाहता है। राजा राजेंद्र ने अपने पिता की सलाह मानने का फैसला किया। वह राजा विक्रम से तर्क की अपील करेंगे। वह उसे समृद्धि का ऐसा रास्ता दिखाएंगे जिसमें रक्तपात न हो। वह युद्ध और विनाश नहीं, बल्कि व्यापार और गठबंधन का प्रस्ताव रखेंगे। बल्कि व्यापार और वाह। मैंने आप सभी को, मेरे विश्वसनीय सलाहकारों को यहां अपनी योजना बताने के लिए बुलाया है। यह एक ऐसी योजना है जिस पर मैंने कई रातों तक विचार किया है, जोखिमों और पुरस्कारों को तौला है। हमारा राज्य एक चौराहे पर खड़ा है और आज हम जो रास्ता चुनते हैं वह आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा भविष्य तय करेगा। मैं खुद कलिंग जाऊंगा और राजा विक्रम से मिलूंगा। यह यात्रा केवल एक डिप्लोमैटिक मिशन नहीं है, बल्कि शांति की तलाश में एक व्यक्तिगत प्रयास है। मेरा मानना है कि आगे बढ़ने की इच्छा दिखाकर हम सहयोग और आपसी सम्मान के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। मैं दोस्ती और व्यापार की संधि का प्रस्ताव रखूंगा। यह संधि न केवल हमारे आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगी, बल्कि एकता और साझा उद्देश्य की भावना को भी बढ़ावा देगी। मुझे उम्मीद है कि इस समझौते के माध्यम से हम स्थावरिंग लास्टिंग पीस की नींव रख सकते हैं। मेरा मानना है कि इससे हमारे दोनों राज्यों को फायदा होगा। साथ मिलकर काम करके हम अपने लोगों के लिए अधिक समृद्धि और सुरक्षा हासिल कर सकते हैं। हमारे संयुक्त संसाधन और ज्ञान हमें अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने में मजबूत और अधिक लचीला बनाएंगे। उनके सलाहकार आशंकित थे। वे आगे आने वाले खतरों और राजा विक्रम के अप्रत्याशित स्वभाव को जानते थे। दरबार चिंता और संदेह के माहौल से भर गया, क्योंकि सलाहकारों ने चिंतित निगाहों का आदान प्रदान किया। यह वास्तव में एक जोखिम भरी योजना थी। कलिंग की यात्रा खतरों से भरी थी और बैठक का परिणाम अनिश्चित था। सलाहकारों को अपने राजा की सुरक्षा और एक विफल वार्ता के संभावित परिणामों का डर था। महाराज, कलिंग की यात्रा खतरनाक हो सकती है। रास्ते में खतरे हैं और ऐसे कई लोग हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहेंगे। हम इस तरह की यात्रा पर आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। राजा विक्रम अपने अप्रत्याशित स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वह एक दुर्जेय शासक हैं और उनका स्वभाव उनकी प्रतिष्ठा जितना ही उग्र है। हमें उनके साथ अपने व्यवहार में सतर्क रहना चाहिए। लेकिन राजा राजेंद्र दृढ़ थे। उन्हें अपने दृष्टिकोण और कूटनीति की शक्ति पर विश्वास था। उनका मानना था कि दोस्ती का हाथ बढ़ाकर वह अविश्वास की बाधाओं को तोड़ सकते हैं और आगे का एक नया रास्ता बना सकते हैं। उन्हें बातचीत की शक्ति में विश्वास था और उन्हें विश्वास था कि वह राजा विक्रम को फौज से कन्विंस कर सकते हैं। राजेंद्र जानते थे कि सच्चे नेतृत्व के लिए साहस और अधिक अच्छे के लिए जोखिम उठाने की इच्छा की आवश्यकता होती है। मैं जानता हूं कि शांति ही हमारे दोनों राज्यों की समृद्धि सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है। युद्ध तो बस विनाश और पीड़ा ही लाता है। हमें ऐसे भविष्य के लिए प्रयास करना चाहिए जहां हमारे बच्चे सद्भाव में रह सकें और हमारी जमीन फलती फूलती रहे। मैं युद्ध को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं, भले ही इसके लिए मुझे अपनी प्रजा की खातिर अपनी जान जोखिम में क्यों न डालनी पड़े। एक राजा के रूप में मेरा कर्तव्य रक्षा करना और सेवा करना है और मैं उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए कुछ भी करूंगा। वह अपने दरबार में शांति संधि के प्रतीक एक स्क्रॉल को पकड़े हुए अटूट दृढ़ संकल्प से भरी निगाहों के साथ खड़ा था। स्क्रॉल केवल चर्मपत्र का एक टुकड़ा नहीं था, यह आशा का प्रतीक था और शांति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण था। जैसे ही उन्होंने अपने सलाहकारों को देखा तो उन्होंने उनकी आंखों में डर देखा।
लेकिन उन्होंने आशा की किरण भी देखी। वह जानता था कि यही सही रास्ता है और वह अपने राज्य का नेतृत्व एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए तैयार था। राजा राजेंद्र अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकारों के एक छोटे समूह के साथ कलिंग की यात्रा पर निकल पड़े। वे घोड़ों पर सवार होकर यात्रा कर रहे थे, अपने साथ शांति की आशा लिए हुए। यात्रा लंबी और कठिन थी। नदियों और जंगलों को पार करते हुए रास्ते में कई खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन राजा राजेंद्र का संकल्प कभी कमजोर नहीं हुआ। इस मिशन का महत्व बताया नहीं जा सकता। मैं अपने साथ अपनी प्रजा की उम्मीदें और प्रार्थनाएं लेकर चल रहा हूं। मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा। कई दिनों की यात्रा के बाद वे कलिंग की सीमा पर पहुंचे। प्रहरियों ने उनके आगमन से आश्चर्यचकित होकर आसन्न यात्रा की अफवाहें सुनी थी। उन्होंने राजा और उनके दल को गुजरने दिया और उन्हें राजधानी तक पहुंचाया। कलिंग के लोगों ने कौतूहल से देखा जब राजपुर का राजा उनके शहर में दाखिल हुआ। राजा राजेंद्र और उनके आदमियों को कलिंग के भव्य और विशाल दरबार में राजा विक्रम के सामने लाया गया। राजा विक्रम अपने सलाहकारों और योद्धाओं से घिरे हुए राजा राजेंद्र को संदेह से देख रहे थे। तुम मेरे राज्य में क्या कर रहे हो? तुम बिना हथियारों के और इतने कम आदमियों के साथ क्यों आए हो? राजा राजेंद्र ने सम्मानपूर्वक झुककर अभिवादन किया। उनकी आवाज शांत और स्थिर थी। महाराज, मैं शांति से आया हूं। मैं आपको युद्ध नहीं, समृद्धि का मार्ग प्रदान करने आया हूं। राजा विक्रम ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उनका संदेह स्पष्ट था। समृद्धि? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे समृद्धि चाहता हूं? राजा राजेंद्र धीरे से मुस्कुराए। उनके शब्द दृढ़ विश्वास से भरे हुए थे। क्योंकि महाराज, शांति से प्राप्त समृद्धि युद्ध से जीते गए किसी भी विक्ट्री से कहीं अधिक स्थायी होती है।